हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चूड़धार का व्लॉग। तो हम हैं नाहन के रहने वाले और हमने नाहन से चूड़धार के लिए पूरा का पूरा ट्रिप अपनी गाड़ी से ही करा है। शुरुआत हमने नाहन से करी थी। नाहन से होके हम जमटा की तरफ गए थे। दो सड़का से जमटा गए। जमटा से होके हमने अंदर वाला रास्ता ले लिया था। यहाँ पे ये रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर था क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और जब बारिश हो रही होती है तो आपको पता ही है कि रास्ता कितना सुंदर हो जाता है। ऊपर से मेरे साथ मेरी मोहतरमा भी थी, तो इनके साथ तो रास्ता इतना सुंदर लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल। ये यहाँ के आप जैसे पहाड़ से रास्ते में होकर जहाँ होके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे पहाड़, ग्रीनरी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे रास्ता आपको वैसा नहीं मिलेगा जहाँ जैसे हाईवेज़ वगैरह पर होता है। यहाँ पर रास्ता आपको थोड़ा सिंगल लेन मिलेगा। आपको एडजस्ट करना पड़ता है, गाड़ी थोड़ी इधर करनी पड़ती है, सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो बैक करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ होता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आप एक गुफ़ा देख रहे होंगे। हमको मन तो करा इस गुफ़ा को एक्सप्लोर कर लिया अंदर जाके, लेकिन लगा कहीं भालू वगैरह की गुफ़ा ना हो, इसलिए हम चले गए यहाँ से। यहाँ से अभी भी हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। मुझे याद नहीं कितना टाइम लगा था, लेकिन हमने गाने सुनते हुए, गाड़ी में हम गेम खेलते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए, हंसते हुए, खाते पीते सब कुछ हम करते हुए गए थे। और ये हमारा शायद साथ में फर्स्ट ट्रिप था चूड़धार का, जब हम ट्रैक पर गए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा करा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पर रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने भी हमको देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल नदी है यहाँ पर। और कर क्या रहा है ये महाराज जी। और ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है। और एक ब्यूटी ये बैठी है, देख इधर देख। देखती क्यों नहीं है? देख देख ना, क्यों नहीं देख रही है? देख ब्यूटीफुल। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू थे, बहुत ही ब्यूटीफुल नदी है, बहुत सुंदर सुंदर घर हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक और झरना आ गया है। ये झरना थोड़ा सा बड़े वाला है। इन झरनों को देख के ऐसा मन करता है कि हम यहाँ पर जाके फ़ोटो खिंचाएं, इनके पास बैठें। कई बार तो ऐसा मन करता है यहीं पर अपना स्टोव लगाओ, मैगी बनाओ और इन झरनों के पास खाओ। हम आप सब लोगों को दिखा सकें। ओह नो टॉक, अच्छा नो टॉक। हम अब आप सब लोगों को दिखा सकें कि यहाँ पर अच्छे अच्छे झरने हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, हम आपको घुमाएंगे। कैसी बात कर दी आपने। और ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, नौराधार में। वैसे होटल नौराधार में बहुत कम ही है, लेकिन तब भी हम ढूंढ रहे थे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो घर है ना प्लेन्स वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे घर ऐसे होते हैं कि पहाड़ों पे ही बने हुए हैं, सब कुछ पहाड़ों पे है। तो गाइस हम आ गए थे अपने होटल। हमने वैसे गेस्ट हाउस बुक करा हुआ था, लेकिन वो इतना अच्छा था नहीं, इसलिए हम यहीं पर आ गए। और ये हम अपना फिट चेक देते हुए, और अगले दिन हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। सुबह हमने शायद सुबह 6 बजे शुरू करा है ट्रैक। तो अगर आपने ट्रैक शुरू करना है तो आप सुबह जल्दी से जल्दी उठ के ट्रैक शुरू करिए, तभी आप पूरा कर पाएंगे एक दिन में। और ये ट्रैक के इतने सुंदर सुंदर व्यूज़, ये मेरा फ़ोन भी बच गया है, लेकिन ट्रैक के बहुत सुंदर व्यूज़ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो बारिश में जाना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस है, आपने पहले चूड़धार का ट्रैक करा है तो आप जा सकते हैं। थोड़ा लैंडस्लाइड्स वगैरह का डर रहता है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको थोड़े खाने के प्लेसेस मिलेंगे। शायद 3 कैंप आते हैं बीच में, जिसमें आप बैठ के खा सकते हो। छोटे छोटे घर मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। और आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर दोनों बैग मैंने उठाए हुए हैं, इस लड़की ने एक बैग नहीं उठाया हुआ है, क्योंकि इसे चला ही नहीं जा रहा था। और जब भी मैं फ़ोटो ले रहा था तो अपना आगे का बैग उतारा था कि अच्छी फ़ोटो आ जाए, आप देख सकते हो। और फिर मुझे बोलती है मैंने तो सारा ट्रैक एक दिन में कर लिया। अरे मैडम, आपने एक दिन में नहीं करा है, दोनों बैग मैंने उठाए हैं, तब आपने एक दिन में करा है ट्रैक, ठीक है। कुछ बोल। हाय, अब हम चूड़धार की चढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो 2 किलोमीटर भी नहीं हुए। ये देखो अभी इधर से जाएगा। और इसका बैग मैं उठा रहा हूँ, देख लो गाइस। और गाइस आपको यहाँ पर पीछे से एक शोर सुनता हुआ दिख रहा होगा, इतना प्यारा प्यारा, जैसे वहाँ पे बर्ड्स का शो होता है, शोर होता है, बहुत सुंदर सुंदर है। यहाँ पर एक गिर गई थी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको कहा फिर से हम रीटेक लेंगे। फिर से हम ऐसे घूमते एक रीटेक ले रहे थे, और इसके मन में आ रहा था थप्पड़ मारो खिंचा के, इसे कितना घुमाएगा भाई। चिढ़ के ये चली गई यहाँ से। और फिर मैंने सोचा मैं अपना ही फिर से ये वाला सेम ले लेता हूँ, थोड़ी सीनरी तो दिखा दूँ। मैंने फिर से अपने आप को लेना शुरू करा। ये ऊपर मेरा वेट कर रही थी, अब मन गालियाँ दे रही थी, क्योंकि हम भगवान के ट्रैक पर जा रहे थे, इसलिए मुंह से नहीं निकाल सकती थी ये गालियाँ, इसलिए मन ही मन इसने गालियाँ दी। यहाँ पर हमने देखे घोड़े, और हमने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को कुछ खाना खिलाया जाए।
वैसे तो हमारे बिस्किट थे खाने के लिए ट्रैक पर, लेकिन हमने सोचा इनको ही खिला देते हैं, और ये मेरा ही आइडिया था। इससे तो कुछ खिलाया जा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको दिखाता हूँ कि खिलाते कैसे हैं, इसलिए मैंने एक बिस्किट का पैकेट लेके आया, घोड़े को प्यार से खिलाया। यहाँ पे फिर इसने सोचा कि मैं फिर से ट्राई करती हूँ, और ये फिर गिराएगी। ये देखो, ऐसा लग रहा था जैसे इसका हाथ ही खा लेगा, इसने फिर गिरा दिया है। इतनी डरपोक है भाई, इतनी डरपोक। फिर हम दोनों गए, हमने सोचा एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं बहुत प्यारी सी घोड़े के साथ। हम दोनों ने वीडियो भी रिकॉर्ड करी, और ये चंडीगढ़ वाली बात इसने मुझे बोलने को कही है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आपको इसकी आवाज़ आ गई होगी। चंडीगढ़ के कुछ लोग थे जो हमारे साथ आए थे, लेकिन थोड़े टाइम तक ही आए और फिर वो गायब भी हो गए, पता नहीं कहाँ गए। उन्होंने सोचा तो वैसे हमारे साथ हमारी पेस मैच कर ले, लेकिन वो शायद पहली बार चूड़धार ट्रैक आ रहे थे और उनसे बिल्कुल भी चढ़ा नहीं गया। वो थोड़े टाइम तक तो हमारे साथ रहे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। घोड़े के बाद तो वो दिखे ही नहीं, शायद वो वापस नीचे ही उतर गए। लेकिन हमको ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो ये हंस रही है, तब मुझे हंसी आ गई। सब लोग ट्राई करते हैं चढ़ना, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो बिल्कुल चढ़ पाओगे। यहाँ पे जो इनका मेन गेट है, जहाँ पे लगा हुआ है इनका मेन गेट, वैसे आपको मैं बता देता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चूड़धार है, और यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि भालू वगैरह दिखें, क्योंकि यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाओगे, शायद 4-5 किलोमीटर बाद आपको ये यहाँ पे ऐसा गेट दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ से आप व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे व्यूज़ दिखेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यारे व्यूज़। महाराज कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है भाई। पड़े जाएंगे ना, हाँ कुत्ते हुए तार ना, हाँ डर ना इनसे। हेलो देख तो भाई इन्होंने बोल दिया था कि आगे इन्होंने कुत्ते रखे हैं, और ये कुत्ते इन्होंने पाले होते हैं। दरअसल इन्होंने थोड़े अपने घर बनाए होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पर आके, सरकार से परमिशन लेके आते हैं। अब बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए भी आते हैं, कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कुत्ते थे उन्होंने सच में हमको पकड़ लिया था। हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन आयुषी ने इतनी जोर से चीख मारी कि वो कुत्ते भी डर के भाग गए भाई। कुत्ते भी डर के भाग गए। और ये कुत्ते नॉर्मल कुत्ते नहीं होते, गद्दी कुत्ते होते हैं, गद्दी कुत्ते होते हैं, दिखने में इतने भयंकर होते हैं ना ये। तो हम पहुंच चुके थे अपने फर्स्ट कैंप पर। यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट्स बनाए हुए थे, कैंप्स भी लगे हुए थे, यहाँ पे खाने पीने का भी ऐसे ना टेंट बनाए हुए थे। तरपाल से टेंट ढके होते हैं कि अगर बारिश आए भी तो अंदर पानी ना जाए। यहाँ पर हम सोच रहे थे क्या खाएं, पराठे खाएं, मैगी खाएं, तो हमने मैगी बनवा ली थी। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आके आप प्लीज़ ऐसे बिल्कुल मत करिएगा कि अगर 10 का लाहौरी जीरा या कोई ड्रिंक है, आप बोलते हैं कि MRP पे दीजिए। भाई आप एक बार उस सामान को ऊपर ला के देखिए, चढ़ा के देखिए, अगर ये 30 की भी एक बॉटल देते हैं, 20 की भी एक बॉटल देते हैं, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। इनको ऐसा प्रेशर नहीं करना चाहिए, हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे 10 का MRP है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। भाई जो लोग चढ़ा के आते हैं इन बॉटल्स के ऊपर सामान लेके आते हैं, उनको भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो प्लीज़ ये सब कुछ मत करिएगा। यहाँ पे आके आप शांति बनाए रखिए, सब कुछ मतलब बहुत प्यार से यहाँ पे नेचर को एक्सप्लोर करिए और मज़े करिए, ठीक है। तो हम दोनों ने मैगी बनवाई, मैगी हम दोनों ने यहाँ पर बैठ के खाई। हम थोड़ा सा ऊपर आ गए थे मैगी लेके, जिससे हम अपने आप को रिकॉर्ड भी कर सकें। यहाँ पर हम दोनों ने मैगी खाई थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि हम ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो लड़की है ये इरिटेट बहुत जल्दी होती है, और ये इरिटेट हो गई थी। शक्ल भी इसकी बनी हुई थी, कोशिश करी थी वीडियो के सामने हंसा इससे जा नहीं रहा था, लेकिन मैं तब भी ट्राई कर रहा था कि चल ठीक है यार, चलने दो। गाइस प्रो टिप नहीं बताई इसने। हम अपने मैगी के पैकेट खुद लेके गए थे, तो हमें वो थोड़ा कम खर्चा हुआ। मींस हमने वो नीचे से खरीद लिए थे, तो हमें 10-10 रुपए के पड़े थे। तो हमने ऊपर जाके बोला कि आप सिर्फ हमारी मैगी बना दो, तो उन्होंने सिर्फ मैगी बनाने के पैसे लिए थे। और हम शायद 3 या 4 पैकेट हमने बनाए थे, तो शायद 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे थे। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये एक प्रो टिप है अगर आप करना चाहो। हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी मैगी लेके आओगे तो ऊपर पैसा कम लगेगा, लेकिन अगर आप इनकी ही मैगी लोगे और इनसे ही बनवाओगे तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ये ध्यान रखना। अब बैग लेके आ रहे हो तो 3-4 पैकेट मैगी के रख ही सकते हो ना, इतना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रो टिप है आपके लिए कि आप अपनी मैगी लेके आएँ और यहाँ पे इनसे आके बनवा ले बस। और ये भी हमको किसी ने नीचे से बताया था कि आप ये कर सकते हो। फिर हमने रिकॉर्ड करा एक बहुत प्यारा सा टाइम लैप्स में हमने बहुत जल्दी सब कुछ खाया, दिखाया एक दूसरे को, बहुत मज़ा करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, इतने प्यारे व्यूज़, इतना प्यारा रास्ता। ऐसा जब रास्ता बना होता है ना, बारिश हो गई थी तो हमने रेनकोट पहन लिया था, और सबसे अच्छी चीज़ इसको लग गई थी उल्टियाँ। और सारी मैगी थी इसकी, मैगी आ गई थी इसकी बाहर, इसने सारी मैगी बाहर निकाली और मज़ा आ गया देख के, मज़ा। मुझे इतनी दिल से खुशी हो रही थी ना, ज़्यादा लड़ रही थी मेरे से, ऐसी उल्टियाँ मारी ना इसने। गाइस ये मेरी तो बहुत बकवास उड़ा रहा है ना, तो मेरी तो चलो उल्टी निकली थी, मेरी तो मैगी निकली। इसकी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लास्ट के 2 किलोमीटर में इसको टट्टी निकल गई। इसने लिटरली पट्टी करी है मतलब। हाँ, तो
ओह वाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ना बहुत मतलब नेचुरल वाटर फ्लोज मिलेंगे ना, तो यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी गंदा होता है, पानी बिल्कुल साफ़ होता है। तभी इसने नहीं पिया और मुझे पिला नहीं भाई, मैंने पिया था और ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है, मतलब ये आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर। और गाइस आपको अपनी फोटोज वीडियोस जितनी भी लेनी हो ना, लेना ज़रूर, क्योंकि बाद में यही सब कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए याद रहेंगी ना, वरना तो आपको ट्रैक याद ही नहीं रहेगा। तो एंजॉय भी करना है पर आपको कैप्चर भी करना है हर एक पल। तो हमने तो पूरे ढंग से अपने आप को कैप्चर किया था। ट्राईपॉड लेके जाइए, अपना कैमरा लेके जाइए। हमने तो वैसे फ़ोन से रिकॉर्ड करा है सारा का सारा, हमारे पास कैमरा है नहीं। अगर आप प्यार दिखाते हो तो आपके पैसों से कैमरा भी ले लेंगे, ठीक है। तो हमने सारा फ़ोन से रिकॉर्ड करा है और ये दोनों बैग मैंने चके हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने चके हुए हैं। उसके बाद हम मोस्टली वैसे हमने ट्रैक पूरा कर ही लिया था, हम ऊपर पहुँचने वाले हैं और ऊपर पहुँच के हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। ये थोड़ा एंड का पैच था, एंड के पैच में हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। इसकी तो कहाँ ही हुई होगी, मैंने 2 बैग उठाए हुए थे तो मेरी तो बहुत बुरी हो गई थी, हाँ गाइस, है ना। और मतलब मोस्टली हम ऊपर पहुंच ही गए थे। तो ऊपर आपको मंदिर की फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। ये नीचे वाला शिरगुल महाराज जी का मंदिर है और आप थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रैक करोगे 2-3 किलोमीटर तो आपको यहाँ पर चुडेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखेगा ऊपर जाके। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।